फिनटॉक में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। फिनटॉक यहाँ होती है फाइनेंस और बिजनेस की बातें। तो दोस्तों, आज एक ऐसी कंपनी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जिसका सिर्फ नाम ही काफ़ी है। दोस्तों, जहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनियाँ होती है, वो प्रॉफिट कमाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करती है या फिर कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाती, नुकसान के चलते बंद हो जाती है। वहीं पे दोस्तों, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी है इंडिया का, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड है। और दोस्तों, प्रॉफिट तो इतना है कि शेयर मार्केट में अगर वो पैसा डाल देती है तो शेयर मार्केट उस दिन उठ जाता है। तो आखिरकार वो 5 कौन से रीज़न हैं जो LIC को इतनी सक्सेसफुल कंपनी बनाती है, LIC को भरोसा बनाती है, LIC को भारत के घर घर में पहुंचाती है। वो 5 रीज़न कौन से हैं LIC के सक्सेसफुल होने के? तो ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि ये जो 5 रीज़न जो मैं बता रहा हूँ ये शायद आपके बिज़नेस में भी काम आए और आप भी इसको इस्तेमाल करके अपना बिज़नेस बढ़ा पाए। दोस्तों, पहला रीज़न है 44 ईयर्स तक मोनोपोली। जी हाँ दोस्तों, 1956 में सिर्फ 5 करोड़ से लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टार्ट हुआ, सरकार ने खोला। पर दोस्तों, 1956 से लेकर 2000 तक किसी और प्राइवेट कंपनी को इंश्योरेंस का काम खोलने का अलाउड ही नहीं था। ये सिर्फ LIC के पास ही राइट था कि वो इंश्योरेंस का काम खोल पाए। और 44 ईयर्स तक LIC ने अपना पूरा जो काम है, पूरा जो मार्केट है वो कैप्चर कर रखा था। पूरे इंडिया के गांव-गांव तक अपना जो मार्केट है वो फैलाया हुआ था। दरअसल दोस्तों, बात तो ऐसी हो गई थी कि आप ये नहीं बोलते थे कि आप इंश्योरेंस ले लो, हम सिर्फ ये बोलते हैं कि आपने LIC लिया या फिर LIC ले लो। इंश्योरेंस का मतलब ही LIC हो गया था। पर दोस्तों, 2000 में आके भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनीज़ को अलाउ कर दिया कि वो भी अपना इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकते हैं। पर अभी भी मार्केट का 71% शेयर जो है वो LIC के पास ही है। दूसरा रीज़न है सक्सेसफुल होने का LIC का कि उसका जो बिज़नेस मॉडल है वो कमीशन बेस्ड बिज़नेस मॉडल है। दोस्तों, करीब करीब 11 लाख लोग LIC में काम करते हैं, पर LIC किसी को सैलरी नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, LIC कमीशन बेस पे काम करता है। आप काम लाओ, आप पॉलिसीज़ लाओ और कमीशन ले जाओ। और ये नहीं कि छोटा मोटा कमीशन दे दिया, LIC कमीशन भी काफ़ी अच्छा खासा देता है अपने एजेंट्स को, इसीलिए उसके एजेंट्स लॉयल है। आज तक आपने किसी भी LIC एजेंट को अपना कंपनी बदलते हुए नहीं देखा होगा या फिर LIC से स्विच करके किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि LIC का भरोसा भी है। मतलब अगर हम बोलते हैं कि LIC एजेंट आ रहा है तो एक भरोसा होता है उसके ऊपर कि भाई सरकारी आदमी है, बढ़िया आदमी होगा, वो कुछ अच्छा ही हमें सलाह दे के जाएगा। तो LIC का एक तो भरोसा है, उसके ऊपर एजेंट्स जितना काम करते हैं उतना कमीशन मिलता है, उसके ऊपर इंसेंटिव भी मिलता है और कमीशन भी अच्छा खासा मिलता है। और ये बात तो तय है, आपका कमीशन कभी मरेगा नहीं, क्योंकि LIC का भरोसा है। इसीलिए दोस्तों, LIC सक्सेसफुल भी हो रही है, क्योंकि उसको सैलरी नहीं देनी पड़ती, सैलरी बहुत कम से कम देनी पड़ती है। वरना 11 लाख एम्प्लॉयज़ रखने के चक्कर में कितनी सैलरीज देनी पड़ती, प्रॉफिट हो ना हो सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। इसलिए LIC सक्सेसफुल है क्योंकि वो कमीशन देती है। भाई, जितना काम लेके आओगे उसमें से आपको कमीशन मिल जाएगा। इस महीने काम नहीं लेके आओगे तो इस महीने आपको कमीशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हुए, उनको पता है भाई जितना काम लाएंगे हमारे पैसे बढ़ते जाएंगे, अगर हम आज काम लेके नहीं आए तो हमको पैसे नहीं मिलेंगे, हमारा जो कमीशन है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए एम्प्लॉयज़ दिन रात गांव-गांव में हर एक कोने में जाके काम करते हैं और अपना कमीशन बढ़ाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। दोस्तों, LIC की गांव-गांव में पहुंचने की वजह भी कमीशन का मॉडल है, क्योंकि मान लीजिए मैं कमीशन बेस्ड काम कर रहा हूँ, मेरे को LIC से अच्छा खासा पैसा आ रहा है, मैं अपने यार दोस्त को बताऊंगा, मैं अपने गांव में बताऊंगा, शहर में बताऊंगा, हर जगह मैं बताऊंगा। तो ऐसे करते करते गांव-गांव में भी LIC एजेंट फैलते गए और आपके एरिया मोहल्ले में 10, 15, 25 तो LIC एजेंट आपको मिल ही जाएंगे। LIC का तीसरा सक्सेस मंत्रा है बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, हम जो LIC में पैसा भरते हैं प्रीमियम के तौर पे, उसको LIC बहुत ही बढ़िया जगह पे इन्वेस्ट करता है। मैं आपको बताता हूँ LIC के इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है। दोस्तों, SBI, PNB, रिलायंस में तो 6% तक की हिस्सेदारी है LIC की।
आईटीसी जो कि एशिया की सबसे बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, उसमें भी 10 से 12% एलआईसी का शेयर है। इसके अलावा इंडियन ऑयल, टाटा स्टील, अंबुजा सीमेंट, मारुति, आईसीआईसीआई, इन सब में एलआईसी के शेयर है और बहुत ही अच्छा खासा शेयर होल्ड करती है एलआईसी। यहाँ से एलआईसी को रिटर्न आते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी जितना ग्रो करेगी एलआईसी के पास उतना ही बढ़िया रिटर्न आता रहेगा। लगभग 256 बड़ी बड़ी कंपनियों में एलआईसी ने इन्वेस्ट कर रखा है और वहाँ से रिटर्न आता है। इसके अलावा गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट का कुछ भी काम होता है तो एलआईसी उसमें इन्वेस्ट करती है और उसके रिटर्न के फ़ायदे लेती है एलआईसी। तो उनका इन्वेस्टमेंट इतना तगड़ा है कि एलआईसी बहुत पैसे कमाता है इनसे। एलआईसी का चौथा रीज़न है सक्सेस होने का भरोसा। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है और एक तरफ एलआईसी है, तो आंख बंद करके आप एलआईसी पे ही भरोसा करोगे, क्योंकि सरकार का भरोसा है। गवर्नमेंट ने भरोसा दे रखा है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, कभी भी नहीं डूबेगा आपका पैसा। चाहे एलआईसी चले ना चले, एलआईसी ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, सरकार आपका पैसा कभी भी डूबने नहीं देगी। यहाँ तक कि एलआईसी के ऐड में भी आपको बताया जाता है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहेगा और एलआईसी हमेशा आपका साथ देगा। तो एलआईसी के सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीज़न मैं बोलता हूँ भरोसा। भरोसा ही हर एक गांव से शहर तक पूरे इंडिया में लोगों को खींच के ले जाता है एलआईसी की तरफ, क्योंकि लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं एलआईसी पे। पांचवा रीज़न है एलआईसी के सक्सेसफुल होने का इनोवेशन। दोस्तों, आप कोई भी सरकारी कंपनी देख लो, सब में इनोवेशन की कमी है, सिर्फ एलआईसी को छोड़ के। एक तरफ 1956 से लेके 2000 तक मोनोपोली थी, एलआईसी के अलावा कोई था ही नहीं इंश्योरेंस में। 2000 के बाद बजाज हो गया और भी इस तरीके की काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनीज आई, पर एलआईसी ने भी अपने आप को इनोवेट किया। एलआईसी ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, एलआईसी ने एड्स का सहारा लिया। अगर कोई प्राइवेट कंपनी एक ऐड करती है तो एलआईसी 2 ऐड करती है। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी के बड़े बड़े होर्डिंग्स आपको हर जगह दिखेगा, एलआईसी का ब्रांडिंग आपको हर जगह दिखेगा। ये हाउस लोन हो गया और भी कई सारे लोन हो गए, वो भी एलआईसी प्रोवाइड करती है सबसे कम इंटरेस्ट में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप होम लोन भी लेना चाहेंगे तो एलआईसी सबसे कम इंटरेस्ट में आपको होम लोन देगी, एक भरोसा देगी आपको कि आप घर लीजिए। और भी दोस्तों ब्रांडिंग बहुत तगड़ी की एलआईसी ने। एलआईसी ने अपने और भी पॉलिसीज़ निकाले, और भी टर्म इंश्योरेंस वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें एलआईसी ने निकाला। एलआईसी ने हर एक प्राइवेट कंपनी के साथ कंपटीशन करने का सोचा और कंपटीशन किया भी, और अभी भी 71% मार्केट शेयर उनका है। अपने हाथ से वो पूरे मार्केट शेयर को जाने नहीं दिया एलआईसी ने। तो दोस्तों, जहाँ पे सारी गवर्नमेंट कंपनी सोचती है कि प्राइवेट कंपनी आ गई, अब हम कैसे कम्पीट करेंगे, एलआईसी ने कहा आ गई तो क्या हुआ, इनसे डबल प्रमोशन करेंगे, इससे डबल टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, इनसे डबल कमीशन देंगे हम अपने एम्प्लॉयज़ को, और इससे डबल भरोसा देंगे हम अपने पॉलिसी होल्डर्स को। तो इसलिए एलआईसी सबसे सक्सेसफुल है और एलआईसी का आईपीओ भी आने वाला है। तो अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमने नीचे ज़ीरोधा का लिंक दे रखा है। ज़ीरोधा भी शेयर मार्केट में एलआईसी की तरह भरोसा ही है। तो आप ज़ीरोधा में अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ से आप अपने शेयर मार्केट की जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं, एलआईसी की आईपीओ भी खरीद सकते हैं। और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद।